एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। और इसमें कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, ठीक है। इसमें कौन सी 2 अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे, फॉर्मलिस्ट अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच। और उस आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ जो सर्विस होती है या फिर कैसे सिंपल सोसाइटीज में वर्क किया जाता है, जैसे कि हंटर एंड गैदरर होते हैं, settled agriculture, zoom cultivation and nomadism, pastoralism and marketing, right? So we will discuss all this topic in this video. So let's start. So very first इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं एक सोसाइटी की, सिंपल सोसाइटी की हम बात करेंगे। जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सिविलाइज सोसाइटीज में स्टडी करते हैं, उसमें सिविलाइज सोसाइटीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं जिसमें मार्केटिंग चलती है। वहाँ पर मेनली जो हर काम जो है वो वेल्थ पर चलता है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसे एक्सचेंज में उसे कैश मिलता है या चेक मिलता है, ठीक है, जिसके व्यापार वो काम करता है, सर्विस देता है अपनी। बट जो सिंपल सोसाइटीज होती हैं इनमें जो एक्सचेंज और रेसिप्रोसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के व्यापार पर ये काम करते हैं। मतलब कि जो सिंपल सोसाइटीज होती हैं इनमें जो वेल्थ का रोल होता ही नहीं है। इसमें अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है तो उसे उसे आफ्टर दैट उसे पैसे नहीं दिए जाएंगे, उसे जो उसकी नीड है उसको फुलफिल किया जाएगा। चाहे वो वीट हो गए, उसे वीट दे दिए, राइस दे दिए, या कोई और अगर एक ग्रुप फिशिंग करता है, दूसरा ग्रुप कल्टीवेशन करता है, प्लांटिंग करता है, तो वो क्या करेगा, वो वीट है या राइस है, जो भी उसकी नीड है, उसने उसकी सर्विस दी, उसके खेतों में काम किया और उन्हें वीट दे दी कि इसने काम किया था। और जो अगर वो फिशिंग करते हैं तो वो फिशिंग उनको दे देंगे और जो राइस है जितने बनते हैं उनको। तो ऐसे एक्सचेंज चलता है जो सिंपल सोसाइटीज में है। उनमें वेल्थ के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, क्योंकि इनमें जो लिंक्स होते हैं, किनशिप, जैसे किनशिप का रोल, इनके कल्चर का रोल, इनके रिचुअल्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इनकी जो टाइप होता है ऐसे ही होता है कि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है या एक पर्टिकुलर ट्राइब है, वो दूसरे ट्राइब पर ऐसे ट्रस्ट करता है, उनका ऐसे टाइप होता है कि वो इस काम में उनकी हेल्प करेंगे और वो इस काम में उनकी हेल्प करेंगे, और ऐसे एक्सचेंज चलता है। उनमें वेल्थ का इतना रोल होता ही नहीं है और वो अपने कल्चर के लिए बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी रिचुअल्स होती हैं। अगर किसी बेटी की शादी की है, किसी बहन की शादी की है, तो उनकी फैमिली को जो भी उनकी कमाई होती है, जो भी जिसके यहाँ पर वो ट्राइबल पीपल काम करते हैं, जो भी फिशिंग करते हैं या बोट बनाते हैं या कल्टीवेशन करते हैं, तो वो उनका जितना भी उनका रिचुअल के अकॉर्डिंग, उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंग एक लड़की घर के ससुराल को दिया जाता है, तो वैसे देते हैं। कितने टाइम के लिए दिया जाता है, तो ब्राइड वेल्थ कैसे, जब किसी की शादी करनी है तो ब्राइड वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करते हैं। तो इस बिहाफ पर कैसे एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करता है सिंपल सोसाइटीज में जाकर, क्योंकि हर एक टाइप का, अगर हम सिविलाइज सोसाइटी की बात करें, वहां पर भी कितनी पॉपुलेशन है, राइट। उसमें हर एक कास्ट का या हर एक रिलीजन का एक अपना पर्टिकुलर कल्चर है, अपनी बिलीव्स हैं जिसके बिहाफ पर वो मानते हैं। वैसे ही ट्राइबल सोसाइटीज में भी उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं, कल्चर उनका अपना अलग होता है, जो कि वो बाय जनरेशन उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। अगर वो किसी को रिलीजियसली मानते हैं तो वो कैसे अपनी जो भी उनकी जो कल्चर मान रहा है, तो उनको कैसे भगवान को वो चढ़ाते हैं, तो जो भी उनकी रीति रिवाज उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। और एक पर्टिकुलर ग्रुप में उनकी अपने एक दूसरे के साथ कैसा लिंकअप है, वो सभी को जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्वालिटेटिवली स्टडी करता है उनके साथ रहकर। क्योंकि ये जो अगर किसी के कल्चर को पढ़ना है तो वो क्वांटिटेटिवली समझ नहीं आएगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनको उनके साथ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और फिर आफ्टर दैट वो स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंपल सोसाइटीज में ऐसा जाकर स्टडी करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं और उनके रिचुअल्स को समझते हैं। तो एज ए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंपल सोसाइटीज की स्टडी करता है, और यही जो टॉपिक से ये स्टडी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट करता है स्टडी, राइट। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको बताई ही हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो बेसिकली इंटरेस्टेड होता है स्टडी करने में। अब हर एक सिचुएशन में
कि ह्यूमन के बिहेवियर में कैसे चेंज आता है। अगर क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें वहाँ पर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती, जैसे सिविलाइज सोसाइटी में गवर्नमेंट होती है, राइट, गवर्नमेंट लीड करती है, या सीएम बनाए होते हैं, पीएम बनाए होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया, तो उनका पर्टिकुलर रोल होता है। ऐसे ही ट्राइबल सोसाइटीज में उनकी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती है जो कि लीड कर सके उनके ट्राइबल सोसाइटी को। उनका एक पर्टिकुलर चीफ होता है जो कि उस रोल को वो करता है। तो हर एक इंसान से उनकी बिहेवियर कैसे, वेरिएशन कैसे आती है, सोशल पूरी एक सोशल सिस्टम में, पूरे एक सोशल सर्कल में वो उनका चेंज ऑफ बिहेवियर। अगर कोई किसी की सर्विस कहीं पर जाकर सर्विस करनी है तो उनके ऑनर से कैसा उनका बिहेवियर होगा, तो उनकी कितने ट्राइबल सोसाइटी जो ट्राइबल मेंबर्स हैं उस दूसरे ट्राइबल मेंबर्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पर वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो ये सभी, तो उनका जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, उस सिचुएशन में उनकी स्टडी करते हैं। और वो सोशल स्ट्रक्चर और उनके कल्चर, राइट, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अब एक सोसाइटी है, उसके कुछ कल्चर्स होंगे जिसके भी पर वो चलते हैं, क्योंकि हर एक कल्चर का एक पर्टिकुलर कोई रीति रिवाज होता है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर ट्राइबल सोसाइटी अगर वो पहले से ही फिशिंग का काम कर रही है तो वो फिशिंग का ही करती आएगी, और उनका जो पहले से ये था कि उन्होंने जो फिशिंग है वो दूसरी ट्राइबल सोसाइटी को देनी है, और उनसे वो वाला जो वो जिसकी कल्टीवेशन करते हैं उनसे लेना, तो वो वैसे ही चलते जाएंगे, क्योंकि उनकी वो अटैचमेंट हो जाती है उनके काम से, उनके कर्म से, राइट। तो वो सभी जो है उनके ह्यूमन बिहेवियर को जो पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो उनका रिलेशनशिप है यूनिट के साथ। अब यूनिट क्या होती है, इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल रोल हो गया, या कोई ग्रुप में रोल हो गया, या कोई स्टेटस हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, राइट। और जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे सिंपल सोसाइटी में जो सिविलाइज्ड सोसाइटी से अलग कैसे है, वो किस किस बिहाव पर वो काम करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो ये मेनली जो रेसिप्रोसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पर ही काम होता है। मार्केटिंग बहुत रेयर होती है कि किसी ट्राइबल सोसाइटीज में पाई जाएंगी, बट इनका जो काम मेनली होता है ये एक प्रोविजन प्रोवाइड करके अगर एक से गुड लेते हैं तो दूसरे को अपने जो गुड्स वो करते हैं वो उनको एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसे काम करते हैं। उनमें वेल्थ का रोल बहुत रेयर होता है, राइट। और ये जो सभी हैं जो एक्टिविटीज हैं इनको स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। तो जो रेमंड फेड थे उन्होंने भी एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी को कि मैन है वो कैसे अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब हर एक पर्टिकुलर पर्सन की अपने कल्चर के साथ अटैचमेंट होती है, तो वो सभी जो उनकी हर एक को स्टडी करना, एक ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करना, उनके कल्चर्स को स्टडी करना, वो उनकी एक्टिविटीज जो वो सर्विसेज करते हैं, जो गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर वो अपनी नीड्स को फुलफिल कैसे करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, कौन सी रिसोर्सेज हैं जिन पर वो डिपेंडेंट हैं, और कौन से रिसोर्सेज है जो उनके लिए, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बट उनके लिए वो वैल्यूएबल नहीं है। तो वो सभी जो है वो एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी सिंपल सोसाइटीज में स्टडी करता है, वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, अगर कोई उनका बिहेवियर कैसा होता है जब अगर कोई रिसोर्स कम हो गया है या किसी वजह से वो रिसोर्स में कमी आ गई है, तो वो उस टाइम पर कैसे डील करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर फिशिंग कम हो रही है या फिर उनकी कल्टीवेशन कम हो रही है, उस टाइम पर उनका बिहेवियर कैसा होता है, और ये सभी जो है वो एक इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं अपने उस ट्राइबल सोसाइटीज में जिसमें वो स्टडी करना चाहते हैं, राइट। और आफ्टर दैट ये तो था कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पीछे दी हुई है, राइट। और मैंने ये भी समझा दिया कि इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल क्या करते हैं, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या काम करते हैं। अब जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच, अब दो अप्रोचेज होती हैं, एक फॉर्मलिस्ट अप्रोच, एक होती है सब्सटेंटिव अप्रोच, राइट। जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच होती है ये अप्रोच है ये डिपेंड करती है, इन्होंने रेमंड फेड ने ये इसको एक्सप्लेन किया था। जो फॉर्मलिस्ट है उन्हें क्रिटिसाइज किया वो था पॉलिनी ने, और जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है ये जो है इनमें दो स्कूल थे जिन्होंने
इनको बताया कि इसको कैसे स्टडी किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमने किसी सिंपल सोसाइटीज में स्टडी करना है तो हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं सिंपल सोसाइटीज में स्टडी करने के लिए। तो जो दो स्कूल थे, इसमें जो फर्स्ट स्कूल था वो तो एग्री था कि हाँ हम कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम सिंपल सोसाइटीज की स्टडी की जा सकती है। बट जो सेकंड स्कूल था उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, क्योंकि उनका जो वे ऑफ इकोनॉमी जो है उनकी इकोनॉमिकली वो डिफर करते हैं, क्योंकि जो सिविलाइज सोसाइटीज है वो मार्केटिंग पर, वेल्थ पर काम करती है। बट जो ये सिंपल सोसाइटीज हैं इनमें जो काम है वो एक्सचेंज पर चलता है, इनमें रेसिप्रोसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम चलता है, इनमें वेल्थ का इतना रोल नहीं होता है। सो देन अगेन बहुत से ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं वो जो बिहेवियरल स्टडी है, जो क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर रिसोर्स को कम हो रहा है तो उनके पास ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि वो दूसरा रिसोर्स यूज कर सकें, राइट। बट जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो अपनी जितना उनको मिलता है, अगर उनकी वो नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो उतना ही सोचते, उससे आगे वो नहीं सोचते कि हमें उसे एक्यूमुलेट करना है, राइट। हमने अपनी सेटिस्फेक्शन देखनी है, नहीं। अगर उनकी जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे हैं तो उतने तक ही सीमित रहते हैं, उनके लिए मैक्सिमाइजेशन का कोई रोल नहीं होता है इतना, राइट। देन जो रेमेट फील्ड थे उन्होंने बोला, उन्होंने 4 रीजंस के बिहाफ पर प्रोपोजिशंस को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने बोला कि जो उन्होंने डिस्टिंक्शन बनाई प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में, राइट। सो क्योंकि जो सिंपल सोसाइटीज हैं वो अभी भी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट हैं, वो इतने सिविलाइज्ड नहीं है कि वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। तो अभी भी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, सिंपल सोसाइटीज हैं, वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं, चाहे वो कल्टीवेशन पर हो, चाहे अगर कोई और मेथड्स हो, जैसे फिशिंग हो गया, इन्हीं पे डिपेंड। अभी भी वो बास्केट्स बनाते हैं, बास्केट्स को यूज करते हैं, राइट। और वाटर के लिए अभी भी पोर्ट्स को यूज करते हैं वाटर के लिए, राइट। सो अभी भी वो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंडेंट है। सो ही मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन primitive technology and economic anthropology, and after that उन्होंने बोला, जो रेमेट फील्ड थे उन्होंने बोला कि जो conceptual classification है, जो conceptual classification जो इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, जो कि ह्यूमन की बिहेवियर चॉइस मेकिंग सिचुएशन में कैसा होता है, वो यूज किया जा सकता है अगर सोशल सिस्टम को अगर स्टडी करना है तो इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी किया जा सकता है अगर सोशल सिस्टम को स्टडी कर लिया जाए। तो क्योंकि जो सोशल सिस्टम है उसी में इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सो जो कॉन्सेप्चुअल क्लासिफिकेशन है वो यूज की जा सकती है इसमें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में, राइट, प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। और आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि अगर वो उनका मानना था कि अगर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज कर लें तो वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं किसी प्रॉब्लम में, प्रिमिटिव सोसाइटी की प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, राइट। सो जो रेमेट फील्ड ने इसके अकॉर्डिंगली 4 रीजंस दिए थे कि ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो उनका मानना था कि जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है वैसे ही अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज में भी स्टडी किया जा सकता है, राइट। देन आफ्टर दैट जो इकोनॉमिक थ्योरी थी वो एब्स्ट्रैक्ट थी, लॉजिकल थ्योरी थी, जो कि सिविलाइज्ड सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटीज में एग्जिस्ट करती है, और वो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, राइट। वो कौन सी थी? और ये जो फर्स्ट था ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, राइट। वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन है वो किसी भी सोसाइटीज में एग्जिस्ट कर सकता है, राइट, और वो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहेगा, चाहे उसके पास वो जरूरतें हैं फिर भी वो अनसेटिस्फाइड रहेगा और अपनी जरूरतों को और पूरा करने और उसे हर चीज और चाहिए, चाहे उसकी नीड्स पूरी हो चुकी हैं बट फिर वो चाहेगा कि मुझे और चाहिए, राइट। सो हमेशा वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और
वेरिएशन लाएगा और मेहनत करेगा, राइट, ताकि वो और उस अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके, और क्योंकि नीड्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, राइट। सो आफ्टर दैट जो रिसोर्सेज है किसी भी सोसाइटीज में हमेशा पूरे नहीं हो पाते, किसी ना किसी रिसोर्स की कमी रह जाती है, राइट। सो वहां पर इकोनॉमाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड आफ्टर दैट इंडिविजुअल, जो कोई भी एक इंडिविजुअल एक किसी सोसाइटी में जाता है तो वो बेनिफिट, उसके मैक्सिमम जितना बेनिफिट कमा सके तो करके वो एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी में चेंज कर लेता है। अगर वो रूरल एरिया में अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा तो वो माइग्रेट कर जाता है अर्बन एरिया में, ताकि वो और कमा सके, राइट, और अपना नीड्स को फुलफिल कर सके, अपना नाम कमा सके और अपने जो भी जरूरतें हैं वो इजिली पूरी कर सके, राइट। सो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। बट कुछ ऐसी सब्सिडरी भी है, जैसे मार्केट हो गया, मनी एंड प्राइसिंग हो गया, सर्टेन इंस्टीट्यूशन जहाँ जैसे लोन लाइक बैंक, फर्म, बायर एंड सेलर, ये जो कोई ये सब्सिडरी होगी। अगर कोई बहुत रॉयल फैमिली का अगर किसी ने बिजनेस करना है तो लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लिया, मार्केटिंग करनी है तो बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इकोनॉमिक थ्योरी है, ये वेस्टर्न सोसाइटीज में एप्लीकेबल है। ये सिंपल सोसाइटीज में मार्केटिंग होती ही नहीं है, क्योंकि वो मनी पे इतने डिपेंडेंट ही नहीं होते, वो एक्सचेंज पर काम करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर दे रहा है तो दूसरा उसे कोई और मटेरियल दे रहा है तो मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, ना कि मनी को, राइट। तो ऐसे फिफ्थ का मानना था कि जो इकोनॉमिक असम्पशन थी वो पढ़ी जा सकती है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। फॉर एग्जांपल कि जो मेलियन फिशरमैन थे वो लेबरल का वर्क करते थे, ठीक है, और उन्हें राइस, मैंने बोला कि मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, राइट। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ऑप्शन है कि वो या तो फिशिंग करें या फिर कोई और काम करे, लैंड पर काम करे, दे हैव अ ऑप्शन बिटवीन द टू, बट वो अपने अकॉर्डिंगली चूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो किनशिप टाइप में बंधे हुए थे। लिमिट है, वो किनशिप टाइप में बंधे हुए हैं। अगर वो एक फिशिंग करा तो वो फिशिंग ही करेगा, दूसरा लैंड में काम कर रहा है तो वो लैंड पर ही करेगा। तो ये इनके आपस में ही, जो ट्राइबल सोसाइटीज है, इनके आपस में ही बात होती है कि ये काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा। तो ये अपने मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं, पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। इसीलिए जो पॉलिनी थे, उन्होंने कार्ल पॉलिनी जो थे, उन्होंने इस फॉर्मलिस्ट अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है वो सिर्फ एप्लीकेबल है वेस्टर्न सोसाइटीज में, जहाँ पे मार्केटिंग होती है, मनी एंड प्राइसिंग होती है, जहाँ पे अपनी चॉइस को फुलफिल करने के लिए वो उनके पास ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज होते हैं, राइट। उनके अगर एक पर्टिकुलर रिसोर्स कम हो रहा है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो दूसरे रिसोर्स को यूज कर सके, राइट। बट जो सिंपल सोसाइटीज हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होती कि अगर फिशिंग का काम नहीं किया तो वो लैंड पर काम कर लेंगे, नहीं, क्योंकि वो काम उन्होंने बांटा होता है और वो पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो काम, जो सर्विसेज जिस इंडिविजुअल को प्रोवाइड की होती है वो वही काम कर सकता है, राइट। तो जो कार्ल पॉलिनी थे, उन्होंने क्रिटिसाइज की, इसीलिए क्रिटिसाइज फॉर्मलिस्ट अप्रोच को की थी, जो कि बताती थी, जो कि मीन एंड रिलेशनशिप पर चलती थी, राइट, कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, देयर इज लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, राइट, कि अगर एक की कमी है तो दूसरी हमारे पास ऑप्शन है, राइट। बट जो सब जैसे अब हमने बात की कि ये जो सब्सटेंटिव अप्रोच थी वो कार्ल पॉलिनी ने दी थी, और इसमें अब जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज में जो ये पिछले वाली थी अप्रोच, फॉर्मलिस्ट अप्रोच, वो एप्लीकेबल क्यों थी? क्योंकि वो मार्केटिंग, अगर उनके पास ऑप्शन है, अगर एक की कमी हो रही है रिसोर्स की, अगर दूसरी ऑल्टरनेट ऑप्शन है इसमें। लेकिन जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं, जो अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज है, सिंपल सोसाइटीज हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। और उनको तो अपनी बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो वो काम ही उनके क्योंकि वो जो ट्राइबल सोसाइटीज है ना, वो अपने डायलेक्ट के बहुत पक्के हैं,
उनकी लैंग्वेज अपनी होती है, राइट। उनके अपना ही रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, उस रिचुअल्स की जो उनकी मान्यता है उन पर ही वो ही काम करते हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं उनके वो बाहर नहीं जाते। और जैसे और हर एक मेंबर अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज से, अपने कल्चर्स के साथ बहुत अटैच होता है, ठीक है। और इनमें एक्सचेंज और वेल्थ का तो कोई रोल होता ही नहीं है, ये एक्सचेंज पर ही काम करते हैं। तो इनकी ड्यूटीज हैं कि ये काम ये काम करते हैं तो दूसरे ये काम करते हैं। तो अगर एक पूरी ट्राइबल सोसाइटीज है उसमें मेंबर्स डिवाइड कर दिए, एक कल्टीवेशन करेगा कि लैंड पर काम करेगा, तो दूसरा बाहर जाकर हंटिंग गैदरिंग होगी या कोई और काम हो गया वो करेगा, राइट। सो ये सिंपल सोसाइटीज ऐसे काम करती है। तो ये सिंपल सोसाइटीज जो हर एक ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और इन्वायरमेंट से अपने रिसोर्सेज लेता है, राइट। सो तो पॉलिनी ने यही बात बोली थी कि जो ये सिविलाइज सोसाइटी, अनसिविलाइज सोसाइटीज है, इसमें फॉर्मलिस्ट अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उनके पास होती ही नहीं है, राइट। और जो ये इंस्टीट्यूटिव प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो इंटररिलेशन है मैन का विद मटेरियल, राइट। सो वो कि जो इंस्टीट्यूटिव प्रोसेस बिटवीन अ मैन एंड हिज एनवायरमेंट, राइट। तो जो इनकी नीड्स है वो फुलफिल एनवायरमेंट से ही करता है, राइट, विच रिजल्ट इन जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ले रहा है वो एनवायरमेंट से अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो और वो दो तरह का है, एक तो लोकेशनल मूवमेंट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, अगर कोई भी चीज अगर इन्वायरमेंट से ली है तो उसकी प्रोडक्शन, राइट। देन आफ्टर दैट अप्रोप्रिएट मूवमेंट विच इन्वॉल्व सर्कुलेट गुड। अब जो भी एक पर्टिकुलर वो सिविलाइज अनसिविलाइज जो भी कोई भी ट्राइबल सोसाइटी है उनके पास जो भी गुड्स है उनको सर्कुलेट करना, जो उनके पास है वो दूसरे को देना, दूसरे के पास जो है वो उनसे लेना, राइट, ऐसे काम करते हैं। सो और जो ट्रांजिशन है वो टू वे भी हो सकती, एक तो वन वे भी हो सकती है, टू वे भी हो सकती है, राइट। सो ऐसे काम करते हैं ये। देन जो ये सोसाइटीज हैं, जो कार्ल पॉलिने ने एक्सप्लेन किया कि जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो अनसिविलाइज सोसाइटीज बेसिक तीन एक्टिविटीज करते हैं। एक तो रेसिप्रोसिटी, मैंने आपको वो तो बताया ही है, रेसिप्रोसिटी, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, इन पर काम करती है। रेसिप्रोसिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ जो कोरिलेटिव पॉइंट्स ऑफ सिमेट्री ग्रुपिंग, राइट। तो जो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज, कि अगर एक ग्रुप ने दूसरे को दिया, दूसरे ने लिया, राइट। या फिर गिफ्ट देना, कि लड़की जिस ससुराल में उनके ससुराल वालों को गिफ्ट देना, जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, राइट, उनके बिहाफ पर वो काम करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उनके पास जो सर्विसेज, जो गुड्स एक पर्टिकुलर ग्रुप ने बनाए या फिर जैसा भी वो काम करते हैं, चाहे फिशिंग करते हैं, चाहे बोट बनाते हैं, चाहे बास्केट बनाते हैं, चाहे मैट्स बनाते हैं, जो ट्राइबल सोसाइटीज में होता है, राइट, वो जो है वो उस ट्राइबल सोसाइटी के चीफ को दे दिया या किसी सेंट्रल अथॉरिटी को दे दिया, एंड आफ्टर दैट ही डिवाइड द एंड प्रोवाइड दैट एक्सचेंज दैट गुड बिटवीन द डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटी। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे काम करती है, राइट। तो वो उसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी वो एक्यूमुलेट नहीं करती गुड अपनी अपने मैक्सिमाइजेशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट आगे फर्दर करती है, राइट। तो ये सिविलाइज सोसाइटीज में भी एग्जिस्ट करता है, सिंपल सोसाइटीज में नहीं बल्कि सिविलाइज में भी एग्जिस्टेंस होती है, राइट। एंड थर्ड मेथड इज एक्सचेंज, जो मार्केट का एग्जांपल ले सकते हो आप, राइट, क्योंकि कुछ ऐसी है जहाँ पर मार्केटिंग चलती है, राइट, दूसरी जगह पर जाकर वो अपने गुड्स को बेचते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट अ सब्सटेंटिव अप्रोच, कि जो ह्यूमन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट रहता है, राइट, अपनी नीड। और उन्होंने जो ये कार्ल पॉलिनाई थे, इन्होंने इवन डिफरेंशिएट भी किया था फॉर्मलिस्ट अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच को, वो फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे फॉर्मलिस्ट अप्रोच है वो है लॉजिकली, जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज में, कि वो मीन एंड रिलेशनशिप पर ही है, कि अगर किसी की ह्यूमन नीड्स है उसको फुलफिल किया जाए
राइट, और वो उस हिसाब से रिसोर्सेज बनाए, या फिर अगर वो रिसोर्सेज कम हो गए हैं तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उनके पास। अगर ये रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है मार्केट में तो उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, दूसरा को यूज कर सके, राइट। सो दिस इज अबाउट अ फॉर्मलिस्ट अप्रोच। पर जो सब्सटेंटिव अप्रोच है कि मैन डिपेंडेंट ही है नेचर पर और अपने रिलेशनशिप पर, जो कि उनके रिश्ते नाते हैं या किनशिप बॉन्ड्स हैं, उनसे वो अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो अगर इंसान एक इंडिविजुअल के पास एक ट्राइबल सोसाइटी में ऑप्शन है कि वो या तो लैंड पर काम करे या फिर फिशिंग करे, अगर उनकी ये मेन सब्सिस्टेंस है, तो उनके उसकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो अपने पूरे किनशिप टाई के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर उनके बड़े ने किसी ने उनको ये ड्यूटी लगाई है तो उन्होंने वही करना है, ताकि उनकी अपनी जो ट्राइबल जो मेंबर की अपनी इमेज खराब ना हो या फिर उनमें वायलेंस ना हो। तो ये सभी चीजों को देखकर वो काम करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे सिंपल सोसाइटीज ऐसे वर्क करती हैं, राइट। सो क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग नहीं डिसीजन ले सकते, उनके पास तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इतनी चॉइसेस नहीं होती हैं। क्योंकि अगर एक ग्रुप फिशिंग करता है तो उसने दूसरे से कल्टीवेटेड क्रॉप्स है उनका भी लेना है, ताकि वो फिशिंग उनको प्रोवाइड कर सके। तो वो डिपेंडेंट ही फिशिंग पर है या वो डिपेंडेंट ही लैंड पर है, ताकि वो उनको अगर फिश चाहिए तो वो उनसे तो ऐसे बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाकर रखते हैं। वो अगर कोई और काम भी करते हैं, अगर फ्रूट का काम है या कुछ ऐसे इनके रिचुअल्स होते हैं कि कुछ ऐसे नेकलेस वगैरह बनाना या कॉपर प्लेट्स का कुछ ऐसे, क्योंकि हर एक रिचुअल एक ट्राइबल की अपना रीति रिवाज होता है जो उन्हें दे हैव टू वेयर, उनको पहनना पड़ता है। उनमें माना जाता है अगर वो कि ये जो है जो ये नेकलेस वगैरह बनाते हैं तो ये वुमेन को डालना ही पड़ेगा। तो वो सभी जो है वो इंटरलिंक्ड है, एक ट्राइबल सोसाइटी का दूसरे ट्राइबल सोसाइटी के साथ। एक ट्राइबल सोसाइटी जो एक नदी के किनारे रह रही है जो कि फिशिंग करती है, दूसरी जंगल में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, वो अपने लैंड पे विलेज में रह रही है, तो उनका एक दूसरे के साथ टाई अप है। मेंबर एक ही ट्राइबल सोसाइटी के बट रह अलग अलग रहे हैं, बट उनमें एक्सचेंज फिर भी चलता है, रेसिप्रोसिटी चलती है। तो ऐसे काम करते हैं। तो वो सब्सटेंटिव अप्रोच है कि वो डिपेंडेंट ही नेचर पर है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और उनमें टाई अप है, उनके फेलोज जो भी उनके फेलोज हैं उन पे ही वो डिपेंडेंट है, राइट। और जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है वो अगर वेस्टर्न सोसाइटीज में बात करें, वहाँ पर वेल्थ पर काम चलता है, मार्केटिंग पर काम चलता है। अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो वेल्थ से पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, बट सिंपल सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता, राइट। और ये डिडक्टिव लॉजिक मोड ऑफ थिंकिंग है फॉर्मलिस्ट अप्रोच, बल्कि जो सब्सटेंटिव अप्रोच है वो डिस्ट्रिक्टिव फैक्ट पर और एक्सपीरियंस पर बिल्ड है, जो सब्सटेंटिव अप्रोच है। और फॉर्मलिस्ट अप्रोच है कि जो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है वो लगाया जा सकता है सिंपल सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए, बट सिंपल सोसाइटीज में मार्केटिंग बार्गेनिंग इतनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वेल्थ इतनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनका तो काम ही इंटरडिपेंडेंट है, किनशिप टाई के अकॉर्डिंग चलता है, रेसिप्रोसिटी के अकॉर्डिंग चलता है, तो वो इस पर लागू ही नहीं हो सकती, राइट। सो तो ये या कि वो एप्लीकेबली वेस्टर्न सोसाइटीज में जहाँ पर उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास चॉइसेस हैं कि अगर एक रिसोर्स की जरूरत ये रिसोर्स नहीं दे रहा तो उसके पास दूसरी ऑप्शन है कि वो कहीं और से ले सकता है, राइट। बट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। अगर इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप वीट एक ग्रुप से लेता है और राइस दूसरे से लेता है, तो उन पर ही डिपेंडेंट है, वो उनको तीसरे से टाई अप नहीं कर पाते क्योंकि वो डिपेंडेंट एक दूसरे पर। उनके पास इतनी लैंड रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतनी वाटर फैसिलिटीज नहीं होती। वो जैसे भी वो काम करते हैं वो अपनी नीड्स को फुलफिल इन्वायरमेंट में करते हैं, क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं होते कि अपने रिसोर्सेज को फुलफिल कर पाए। तो इसलिए वो अपने एक दूसरे के साथ टाई अप बना कर रखते हैं, राइट। सो जो सब्सटेंटिव अप्रोच है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, राइट। और जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो डिसीजन मेकिंग, चॉइस मेकिंग की, अगर वो आपको बताया कि अपनी अनलिमिटेड सेटिस्फेक्शन है, अगर उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं बट फिर भी वो अपनी दूसरी जो जरूरतें हैं, अगर और कोई उनके उनकी अपनी और अगर अगर उनके पास उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं और कुछ और भी पाना चाहते हैं, अगर अपनी
एक नाम कमाना चाहते हैं, अपना सोसाइटी में स्टेटस पाना चाहते हैं, या कोई और बड़ी जॉब लेना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, देन दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। बट सिंपल सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता। सिंपल सोसाइटी सिविलाइज्ड नहीं है, डेवलप नहीं है। अगर वो एक पर्टिकुलर काम करे तो वो पूरे ग्रुप एक पर्टिकुलर ही काम करेगा, उनमें कोई प्रमोशन नहीं होती। उनका कोई अगर उनकी बेसिक नीड्स फिश के साथ या राइस वीट एक्सचेंज के साथ फुलफिल हो तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं। उनकी भूख उनकी भूख को सेटिस्फाई करना उनका काम है, कि उनके बच्चों की, उनकी फैमिली की भूख, अब उनको 2 डंग की रोटी मिल रही है, उनमें उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, राइट। उनका ये नहीं है कि हाँ कि उन्हें इस लेवल तक जाना है, उन्हें एक स्टेटस कमाना है, सोसाइटी में नाम कमाना है, क्योंकि वहाँ पर वेल्थ ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये डिफरेंस है सब्सटेंटिव अप्रोच और फॉर्मलिस्ट अप्रोच में, राइट। और तो ये डिसीजन मेकिंग पर चलती है। जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है कि ह्यूमन का बिहेवियर, वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर, चॉइस मेकिंग सिचुएशन, और ये मीन एंड रिलेशनशिप पर चलती है फॉर्मलिस्ट अप्रोच, राइट। सो अब अगर बात करें प्रिमिटिव सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो मेनली रेसिप्रोसिटी और रजिस्ट्रेशन पर ही काम करती हैं, लेकिन जो सिंपल सोसाइटी है वो एक्सचेंज, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, सिविलाइज डेवलपमेंट पर काम करती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं जो सिविलाइज सोसाइटीज है। बट प्रिमिटिव सोसाइटीज अभी भी डिपेंडेंट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पर, राइट। सो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, दे एक्सचेंज देयर ऑब्जेक्ट, नॉट द वेल्थ, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोचेस। सो जो सब्सटेंटिव जो इंटरेस्टेड होते हैं स्पेशली सोशल इकोनॉमिक, जो उनके टाई अप है यूनिटी पर, कि उनकी यूनिटी खराब ना हो, राइट। वो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में ही सोचते हैं और पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लेकिन जो अगर हम फॉर्मलिस्ट उसकी बात करें तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, कि अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल वांट टू सक्सेस इन देयर लाइफ एंड दे वांट टू टेक अ पर्टिकुलर स्टेटस और पोजीशन इन देयर जॉब, राइट। तो उनके पास ऑप्शन है कि हाँ वो मेहनत करेगा और अपनी पोस्ट पा लेगा, लेकिन सिंपल सोसाइटीज में ऐसा नहीं चलता। सो दिस इज द मेन डिफरेंस जो कि पॉलिनी ने डिफरेंस बताया था दोनों में, कि जो फॉर्मलिस्ट अप्रोच है वो वेस्टर्न सोसाइटीज पर ही एग्जिस्ट कर सकती है, सिंपल सोसाइटीज में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इकोनॉमिक थ्योरी किस हद तक उसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकती, राइट।